इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूँ कुरतुलैन शराजी। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ कुछ ही देर कबल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत हुई और इस केस की समाअत में ये चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि तलब किया गया है, अदालत ने तलब कर लिया है सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी ख़जाना को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। और जो है अटॉर्नी जनरल ने समाअत के दौरान एक दरख्वास्त की थी चीफ जस्टिस से, वो ये थी कि फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और जो केस की समाअत का अहवाल अगर हम बताते चलें तो कुछ सबसे पहले जो है पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे जो हैं वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने इस्तदा की फुल कोर्ट बनाने की, और जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस हवाले से कुछ देर के बाद बात करेंगे। जिसके बाद जो है अटॉर्नी जनरल जो है रोस्ट्रम पर आए और अटॉर्नी जनरल ने टेम्परेचर को कम करने का कहा, टेम्परेचर को कूल डाउन करने का कहा, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने माजी का हवाला भी दिया और बताया कि कैसे आइन को सब्सर्विएंट है चीफ जस्टिस, कोई भी जज हो वो सब्सर्विएंट है आइन का, उसके मातहत है। और इसके साथ साथ उन्होंने हवाला भी दिया कि किस तरह पिछले 2 सालों में जजेस को या फिर उनको उनकी ज़ात को और उनकी फैमिली को किस तरह से उनको ट्रीट किया गया, उनके नाम लिए गए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम तमाम जजेस को मुख्तलिफ लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज़ भी करते नज़र आए, इस दौरान वो आबदीदा भी हुए और जो है साथ साथ उन्होंने हवाला भी दिया। इसके साथ साथ मैं भी बताती चलूँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर लीडर ऑफ द हाउस यानी शहबाज शरीफ जो हैं वो अगर डिसाइड करते हैं असेंबली को डिसॉल्व करने का तो वो कर सकते हैं। साथ साथ जो है उन्होंने सवाल किया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कि 8 अक्टूबर की डेट जो कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस की दी है वो कैसे वैलिड नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, ये इस बात पर जोर भी दिया कि कैसे अपोजिशन और हुकूमत के जो अरकान हैं वो एक डायलॉग कर सकते हैं और डायलॉग के ज़रिए ही एक रास्ता निकाल सकते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, समाअत के आखिर में एक जो है वो बात की गई, वो ये की गई कि अगर हमारा जो मसला है वो 2 इश्यूज़ का है, एक तो पैसों का इशू है, एक्सपेंसेस का इशू है, और दूसरा जो है वो सिक्योरिटी का इशू है। 20 अरब जो हैं वो मुख्तस तो किए जा सकते हैं, वो उन्हें हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बड़ा इशू है वो सिक्योरिटी का इशू है, जिस पर बात करते हुए जो है उन्होंने कहा कि हम बुलाना मुमकिन हुआ तो हम आर्म्ड फोर्सेस के नुमाइंदे को भी अदालत में बुलाएंगे। मेरे साथ इस वक्त जो है सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो मौजूद हैं, हसनात मलिक, उनसे पूछते हैं कि केस की जो कार्रवाई है उसमें मज़ीद जो है वो क्या हुआ, और इसके साथ साथ जो है वो केस की समाअत में जो कि ख़ास उनका जो एक पर्टिनेंट जो फोकस था वो केस के इंतखाबात की तारीख के हवाले से था कि इसको किसने जो है डिसाइड करना है। हसनात, आप बताइएगा कि समाअत में मज़ीद क्या हुआ, और एक ऐसा पॉइंट भी आया जब चीफ जस्टिस जो है वो इमोशनल हो गए। देखिए, एक तो चीफ जस्टिस ने अपने रिलेशन पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के जो फेयर हैं उसके हवाले से लबकुशाई की है और उन्होंने ये माना है कि इख्तलाफ हैं जजेस में, और ये इख्तलाफ जस्टिस काजी फाइसा केस की वजह से हैं, और 2 साल हम पूरा इंस्टीट्यूशन सफ़र हुआ वो हुई है। इसके साथ ही उन्होंने इंडिकेशन दी कि अब मैं किसी और के हवाले से ऐसे नहीं करूँगा। जस्टिस मज़ाहिर के हवाले से उनका रेफरेंस था और वो उन्होंने उनके खिलाफ जो कंप्लेंट आई हैं उन्होंने कहा कि उसमें क्या एविडेंस, अगर कोई टैक्स का मैटर है तो टैक्स वाला भेजें। उन्होंने बड़ी वाज़ेह इंडिकेशन दी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जस्टिस मज़ाहिर। तीसरा, उन्होंने कहा 3 नवंबर को हमें घर भेजा गया, मैं वाहिद एक जज रह गया हूँ जिसने PCU के तहत वोट नहीं लिया, और जो हाउस अरेस्ट रहे और जिनको निकाला गया, लेकिन उसके बाद मुआवजा हो गया और हम आ गए। और इसके बाद जो मोटी आखिर में बात हुई, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि जी जो 8 नवंबर की जो डेट है अक्टूबर की, ये इसकी बताएं कि क्या लॉजिक है, रीज़न है। नहीं है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ विल टेक इन ऑन कोर्स, या आप अपनी कमिटमेंट दें कि जी आप लोग इलेक्शन कराएंगे, नहीं तो जो हमारे आर्डर की वायलेशन करेगा उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। अटॉर्नी जनरल की तरफ से बार बार यही था, रिक्वेस्ट थी, हम्बल रिक्वेस्ट उनकी तरफ से जो वो कर रहे थे, वो ये था कि जी फुल कोर्ट बनाएं। तो फुल कोर्ट पे एक जज तो जो हैं वो बड़े जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ रोस्टर जैसे मुनीब अख्तर, और उन्होंने कहा जी आप कैसे ये फोरम शॉपिंग कर रहे हैं, ये वो
जज बैठे हैं, आप बात करेंगे क्या आप कह रहे हैं जी फुल कोर्ट, क्यों फुल कोर्ट? और फिर चीफ जस्टिस ने भी आखिर में कहा जी फुल कोर्ट नहीं बनेगा, ना ये रूल में है ना कानून में है, आपकी रिक्वेस्ट है, लेकिन अब ये रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं हो सकती, हमने ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं, 16 घंटे की हियरिंग हो चुकी है, अब हम नहीं जाएंगे इस मामले में। तो फुल कोर्ट का उन्होंने रिजेक्ट कर दी दरख्वास्त। आखिर में उन्होंने कहा कि जी मामला है फाइनेंस का और सिक्योरिटी का, हम फाइनेंस सेक्रेटरी को बुला लेते हैं, आर्म फोर्सेस को भी बुला लेते हैं कि वो क्यों उनकी जो सिक्योरिटी उन्हें देनी है। साथ ही उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि जी फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी को भी आप साथ लेके आएँ सोमवार को। तो बड़ा वाज़े चीफ जस्टिस का हमने देखा कि उन्होंने इंडिकेशन दी कि जो भी हो जाए, जैसे भी हालात हों, हम 3 जजेस जो हैं वो इलेक्शन करा के छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ एक ऐसा पॉइंट भी समाअत के दौरान आया जबकि सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले जो है वो जो जजेस की मुबैना ऑडियोज़ जो हैं वो जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहीं, उसको भी वो आज पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट में किसी भी केस की समाअत में उसका जिक्र आया, और जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो है हमारी ऑडियोज़ की बात की गई और क्रिटिसाइज़ किया गया जजेस को, और साथ साथ दोबारा से वो उस पॉइंट की जानिब आए कि हमने ये डिसाइड करना है कि सिक्योरिटी जो वजारत दिफा है वो जो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर पा रही है, जो जवाज़ पेश कर रही है, उसको हमने टैकल करते हुए आइन के मुताबिक किस तरह से इंतखाबात की एक ऐसी तारीख का ऐलान करना है या एक ऐसे पॉइंट पे करना है कि जिससे जो एक्सपेंसेस का मामला है या जो सिक्योरिटी का मामला है और जो कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए इलेक्शन जो हैं एक सेट डेट पर हो सकें।